हेलो दोस्तों, अध्याय पहला अर्जुन विषाद योग। श्रीमद् भगवद गीता का प्रथम अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद योग। अर्जुन विषाद योग क्यों रखा गया, ये जानने से पहले हम ये जानेंगे कि इस अध्याय का मतलब क्या है। भगवद गीता का प्रथम अध्याय एक महत्वपूर्ण अध्याय है दोस्तों, क्योंकि यह अर्जुन की मनोदशा और कृष्ण की उपदेश का परिचय देता है। इस अध्याय से हमें कर्म योग का ज्ञान मिलता है और यह हमें यह सिखाता है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कि इस अध्याय में क्या है। इस अध्याय का नाम अर्जुन विषाद योग क्यों रखा गया, क्योंकि इस अध्याय में अर्जुन के मन में उत्पन्न विषाद यानी निराशा की अभिव्यक्ति की गई है। कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में अपने बंधुओं, मित्रों और गुरुओं को देखकर अर्जुन को युद्ध करने में संकोच हो रहा है। वह समझ नहीं पा रहा है कि वह अपने ही लोगों को कैसे मार सकता हूँ। इस कारण वह युद्ध करने से मना कर देते हैं और अपने रथ से उतरकर बैठ जाते हैं। अर्जुन की इस मनोदशा को समझते हुए भगवान श्री कृष्ण उसे उपदेश देने लगते हैं। वह उसे बताते हैं कि युद्ध करना उसका कर्तव्य है और उसे इस कार्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। श्री कृष्ण अर्जुन को कर्मयोग यानी कर्म संसार की सेवा करने के लिए होता है, कर्म का ज्ञान देते हैं और उसे बताते हैं कि मनुष्य को फल की चिंता किए बिना अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। इस प्रकार दोस्तों, अर्जुन के मन में उठे विषाद और मोह का वर्णन इस अध्याय में विस्तार से दिया गया है। यह अध्याय गीता के पूरे उपदेश का आधार है। अर्जुन के मन के इस संघर्ष से शुरू होकर गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को जीवन और सत्य के वास्तविक अर्थ को समझाते हैं। तो दोस्तों, श्रीमद् भगवद गीता धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्स्वः मामकाः पांडवाश्चैव किं कुर्वत् संजय। पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग। यहाँ शुरुआत होती है अर्जुन के सवालों से। धृतराष्ट्र जानना चाहते हैं कि युद्ध में क्या हो रहा है, उनका पुत्र दुर्योधन और उनकी सेना क्या कर रही है और साथ ही पांडु पुत्रों की सेना क्या कर रही है। उसके बाद दोनों सेनाओं के सुरवीरों का वर्णन और उसके बाद आता है अर्जुन का विषाद, मतलब कि उनका दुख, उनकी समस्या, उनका धर्म संकट। आइए सुनते हैं अर्जुन विषाद युद्ध। धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध करने के लिए एकत्रित हुए मेरे पुत्र और पांडवों के पुत्र क्या कर रहे हैं। धृतराष्ट्र जानना चाहते हैं कि युद्ध स्थल पर आखिर हो क्या रहा है। धृतराष्ट्र अंधे थे, देख नहीं सकते थे, लेकिन आंखों से अंधे थे, मन और मस्तिष्क से नहीं। उन्हें पता था कि वो धर्म के साथ नहीं है, क्योंकि धर्म तो वहाँ होता है जहाँ श्री कृष्ण थे। अपने पुत्र मोह में उन्हें शांति की जगह युद्ध को चुना था, लेकिन वो जानते थे कि इस युद्ध को जीतना आसान नहीं होगा। अपने जीवन में जब हम कुछ गलत करते हैं तो हम भी समझ रहे होते हैं कि हमारे किया नतीजा शायद अच्छा ना हो, और ऐसा ही धृतराष्ट्र के साथ भी हुआ। वो भी इसी डर और इसी आशंका में दिखते हैं। इस अध्याय में हमने ये जाना कि कर्मयोग यानी कर्म हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, पर हमें कर्म ये सोचकर नहीं करना चाहिए कि हमें उसका क्या परिणाम मिलेगा। हमें कर्म लोगों की सहायता करने के लिए, लोगों की सेवा, संसार की सेवा करने के लिए करना चाहिए, बिना यह सोचे कि हमें कैसा फल मिलेगा।